काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के तुलसी घाट पर विश्व जल संरक्षण दिवस के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर जल को संरक्षित रखने का संदेश दिया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हरे राम त्रिपाठी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र ने लोगों को जल बचाने के लिए शपथ दिलाई। बता दें कि विश्व जल संरक्षण दिवस के अवसर पर आए विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, अध्यापक, अध्यापिकाओं ने, समाज सेवी संगठन के लोगों ने मानव श्रृंखल बनाकर लोगों को जल बचाने के प्रति जागरूक किया। साथ ही एक स्वर में नारे लगाकर लोगों से अपील की। इस मौके पर कथक कलाकार सोनी चौरसिया, मोहन नौनिहाल, रमेश गोयल, अशोक कोठारी, रवि कन्नौडिया, मनीष बरोलिया, अरविंद जैन, कौशल शर्मा सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। देखिए, हर वर्ष हम लोग विश्व जल दिवस के दिन जैसे 22 मार्च हर वर्ष कर रहे हैं और पिछले 2000 से कर रहे हैं। तो इसमें विद्यालय के बच्चों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि हम लोग के टारगेट विद्यार्थी ही हैं जो आज अगर चैतन्य हो जाएंगे तो ये जो इतना बड़ा समस्या खड़ा हो रहा है गंगा जी के शुचिता और स्वच्छता को लेके, तो लोगों ने अवेयरनेस रहे और गंगा जी के जो प्रदूषण करने के कारण हैं वो अविलंब समाप्त हो और गंगा जी स्वस्थ रहें, जिससे हम लोग का जीवन भी सुरक्षित रहे। इस बार का थीम क्या है? ये एक्सीलरेटिंग चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीवेज और ये ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसको अब ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, इसको तुरंत इसका निदान करना चाहिए, क्योंकि समस्या तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है और आज ये उचित समय है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके हाथ से ये सब निकल जाएगा। तमाम प्लांट बनाने की बात कही जा रही है। भाई, आप प्लांट बनाने से नहीं होगा, टेक्नोलॉजी सही होनी चाहिए। अभी तक जो यहाँ पर भी एसटीपी लगा है उसकी टेक्नोलॉजी सही नहीं है और गंगा जी का जो प्रदूषण का लेवल है अभी भी वैसे ही है। नवरात्रि प्रारंभ होते ही देवी मंदिरों में भीड़ उमड़ने लगी है। लोग भक्त कतारबद्ध होकर माता के दर्शन को ललायत दिख रहे हैं। वहीं वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में लोगों का देर रात तक दर्शन करने के लिए तांता लगा रहा। बता दें कि एक तरफ जहां मंदिर में दर्शन के लिए लाइनें लगी हैं, लोगों के जयकारों से पूरा मंदिर गुंजायमान रहा, तो वहीं दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं में नवरात्र को लेकर उत्साह भी रहा। वहीं मंदिर के पंडित सोनू झा ने बताया कि नवरात्रि में मां का दर्शन पूजन का विशेष विधान है। लोगों को माता मनवांछित फल देती हैं। माता का वर्णन वेदों और पुराणों में बताया गया है। लोग मंदिरों का कपाट खुलने के साथ ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग दे रही है और लोग शांतिपूर्वक ढंग से माता के दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि नवरात्र के दिन लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ये क्रम भोर से ही प्रारंभ होकर देर रात तक चलता रहता है। आज पहले तो जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासिनी सर्व दुख हरो देवी नारायणी नमोस्तुते। आज अभी सभी भक्तों को माँ के तरफ से 9 संवत्सर की हार्दिक बधाई देते हैं। आज माँ का प्रथम दिन है। माँ का षोडशोपचार पूजन करके और माँ का विधिवत कलश स्थापना करके माँ का पूजन आरंभ है भोर में 3 बजे से और उस समय से लगातार भीड़ है। सब भक्त आराम से माँ का दर्शन कर रहे हैं, अपनी आराधना कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं। मंदिर 3 बजे भोर में मंगला आरती करके भक्तों के लिए खोल दिया गया था, जो कि रात 12 बजे तक खुला रहेगा। माँ के प्रथम दिन नए संवत्सर में हमारे यहाँ कम से कम 50,000 से लाख आदमी दर्शन करने आते हैं। देवरिया जिले के थाना भटनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नखानी चौराहे पर चेकिंग कर शौचालय टंकी सफाई करने वाले ट्रैक्टर से 108 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया। इस दौरान ट्रैक्टर चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेते हुए वाहन स्वामी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अवैध शराब को कब्जे में लेते हुए विधिक कार्यवाही की। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक भटनी श्यामानंद राय पुलिस फोर्स के साथ नखानी चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक सेफ्टी टैंक शौचालय टंकी सफाई वाला आइसर ट्रैक्टर सिल्वर रंग का, जिसमें नीला टैंक लगा हुआ है, बिना नंबर प्लेट के जो शौचालय सेफ्टी टैंक में अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां रखकर नोनापाल से पयासी होते हुए बिहार जाने वाला है। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए खौरा टोला से पहले चौराहे पर नोनापाल की तरफ से
आती हुई ट्रैक्टर जिसमें अवैध शराब लदी हुई थी उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। वहीं मौके से ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। जब टैंक की तलाशी ली गई तो टैंक के अंदर 83 पेटियां पाई गई, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा वाहन स्वामी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए बरामद अवैध शराब को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद देवरिया के थाना भटनी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नोनापार रोड खौरा टोला के पास से शौचालय की टंकी साफ करने वाली वाहन के टैंक में छिपा कर रखे कुल 108 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। अभियुक्त वाहन स्वामी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली जिले के दौरे पर आए पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार चौरसिया द्वारा पुलिस लाइन चंदौली स्थित सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सहित जनपद के समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ परिचयात्मक मीटिंग की गई। साथ ही जनपद के समस्त संबंधित क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों से जिले के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार चौरसिया ने चंदौली जिले की भौगोलिक एवं आपराधिक स्थिति के संबंध में बारीकी से जानकारी प्राप्त कर अपराध की समीक्षा की और कई मामलों पर संबंधित लोगों को निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार चौरसिया ने आगामी त्योहारों में शामिल चैत्र नवरात्र व रमजान के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी लेकर सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के उपरांत डीआईजी द्वारा पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सदर, क्षेत्राधिकारी, पीडीडीयू नगर सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण के साथ थाना मुगलसराय क्षेत्र अंतर्गत मुगलसराय कस्बे में सायकालीन पैदल गश्त किया। इस दौरान स्थानीय लोगों एवं व्यापारियों से वार्ता कर सर्व संबंधित को आवश्यक निर्देश देने का भी कार्य किया गया। मुगलसराय दीनदयाल जो जनपद का सबसे बड़ा बाजार है, क्या है और क्या तैयारी है? आज मेरे द्वारा जनपद चंदौली का भ्रमण किया गया। पहले पुलिस लाइन में अपराध एवं कानून व्यवस्था की गोष्ठी करी गई सभी के साथ, और आगामी जो त्यौहार हमारे आने वाले हैं, चैत्र नवरात्रि और रमजान का महीना है, उसके संबंध में एसएचओ, सीओज और जनपद के अन्य अधिकारियों द्वारा के साथ बातचीत करके उसकी तैयारियों की समीक्षा करी गई। उसके बाद एसपी चंदौली और एडिशनल एसपी सीओ साहिबान और पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे मुगलसराय एरिया में पंडित दीनदयाल नगर पूरे उसके एरिया में रूट मार्च किया गया, पैदल मार्च किया गया और आम जनता के बीच एक सुरक्षा की भावना पैदा करने का हमारा प्रयास है और आगामी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाए, इसकी कोशिश है। कल से नवरात्र का पहला दिन, एक दिन बाद रमजान का 5 महीना, कैसे सामंजस्य बनाएंगे दोनों लोग अच्छे से त्यौहार मनाएंगे? नहीं, इसमें जैसा कि मेरे द्वारा समीक्षा की गई, सभी थानाध्यक्ष द्वारा, सीओज द्वारा जनपद में 20 कमेटी की बैठकें की गई हैं, हर थाने पे बैठकें की गई हैं। दोनों वर्गों के जो संभ्रांत लोग हैं उनसे बातें करी गई है, उनकी समस्याओं को जाना गया है। अभी तक कोई विवाद ऐसा नहीं है जो प्रकाश में आया हो और हमारा पूरा प्रयास है कि ये दोनों त्यौहार पूरे शांतिपूर्वक ढंग से मनाए जाए। गाजीपुर के शहर कोतवाली के शमशान घाट पर शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। वजह थी पुलिस ने परिवार के अधेड़ का पोस्टमार्टम कराने की बजाय अज्ञात का पोस्टमार्टम कराकर उसका शव उन्हें सौंप दिया। मामले की जानकारी पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामला शांत कराया। साथ ही जंगीपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मोर्चरी में रखे अधेड़ का पोस्टमार्टम कराने में जुट गई, जबकि अज्ञात शव को मोर्चरी हाउस में रखवा दिया गया था। जंगीपुर थाना क्षेत्र के सादपुर गांव निवासी रविंद्र यादव बीते 20 मार्च की देर शाम साइकिल से जंगीपुर बाजार से खाद लेके जा रहे थे। 4 लेन स्थित राजीपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद शव रात में मोर्चरी हाउस में रखवा दिया। घटना के दूसरे दिन जंगीपुर मोर्चरी हाउस से पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव लेकर पुलिस आई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। परिवार के लोग शव लेकर शमशान पहुंचे तो मृतक के परिवार के एक सदस्य ने जब चेहरा देखा तो शव रविंद्र यादव का नहीं था। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामला शांत कराया। इधर जंगीपुर पुलिस पहुंची और मोर्चरी हाउस से रविंद्र यादव का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने में जुट गई, जबकि जिस अज्ञात शव का पोस्टमार्टम कराया गया था उसे शादियाबाद पुलिस ने 2 दिन पूर्व मोर्चरी हाउस में रखवाया था। मृतक रविंद्र यादव के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अभी आप लोग शमशान घाट पर आए थे और एक बाड़ी को लेकर क्या मामला हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे मामला ये हुआ है कि जब यहाँ हम लोग आग लगाने जब जा रहे थे तो मुंह खोलकर देखे तो वो माटी नहीं थी, ये बड़ा बड़ा बाल था दाढ़ी पे और
सर पे, वो कभी बाल रखते नहीं थे। तब उगार कर देखा गया तो थे नहीं। इसके बाद पूरा हल्ला हुआ, तब वहाँ जाकर के पता कर रहे हैं सब। तो ऐसे में अब आपकी बाड़ी ये नहीं है, तो उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से क्या बताया गया है? प्रशासन आया तो लेकर के वहाँ गया, खुजवा रहा है। अच्छा, अभी आपको क्या पता चला? अभी पता चला है कि नहीं, बाड़ी मिली है, वहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। इसके पहले मतलब बाड़ी का आपकी बाड़ी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था? नहीं, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। लेकिन बाड़ी के साथ तो थाने की पुलिस भी जाती है पोस्टमार्टम कराने के लिए। हाँ। तो जब आपको बाड़ी मिली तो आपके थाने की पुलिस उस समय थी कि नहीं? उस समय नहीं थी। थाने की पुलिस भी नहीं थी? नहीं थी। तो जब बाड़ी लिया जाता है तो उसमें थाने की पुलिस भी होती है। हाँ। तो ऐसे में अभी आप बता रहे थे कि बाड़ी को खोजने के लिए आप लोग कई अन्य शमशान घाटों पर भी वो किए हैं, पता किए हैं? नहीं, यहाँ से फिर जंगीपुर थाने में फोन किया गया एसओ साहब को, तो वो आए, तो फिर वहाँ ले जाकर के देखे तो अभी बाड़ी का हुआ ही नहीं है। इसमें आप लोग लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही तो मतलब पुलिस कर्मियों की लापरवाही मानते हैं या स्वास्थ्य विभाग की? दोनों की ना। हाँ, वो तो वो लोग वहाँ कहे कि नहीं, इसको देखने लायक है ही नहीं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने त्रिकोण श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रिक कार बस सुविधा का उद्घाटन किया। विंध्याचल अमरावती चौराहे से देशांतर रेखा पर सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। मिर्जापुर जिले में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निःशुल्क इलेक्ट्रिक कार और बस सुविधा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उद्घाटन किया। विंध्याचल में स्थित अमरावती चौराहे पर देशांतर रेखा पर सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से होकर देशांतर रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर से ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय किया जाता है। आज हमने इस जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाया है। देश और दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जो उत्सुकता रखते हैं, वो लोग यहाँ आकर देख सकते हैं। ये 82.5 डिग्री लैटिट्यूड है, ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। वो लोग यहाँ आकर एक सेल्फी ले सकते हैं और उस सेल्फी को यादगार पल की तरह अपने लिए संजोने का कार्य कर सकते हैं। विंध्याचल कॉरिडोर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत ही शानदार हमारे कॉरिडोर का विकास कार्य बहुत जल्द ही जो पूरा होने वाला है। त्रिकोण दर्शन के लिए खास तौर से जो देश दुनिया से श्रद्धालु दर्शनार्थी बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। खासकर अभी नवरात्र है, बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो दर्शन करने में उन्हें सहूलियत हो, इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक बस सेवा निःशुल्क प्रारंभ की है। CSR फंड से इसके साथ साथ हमने कुछ कार भी संचालित किए हैं जो मुख्य रूप से वरिष्ठ जन है और दिव्यांग जन है। ऐसा कोई भी दर्शनार्थी श्रद्धालु जिसको चलने फिरने में परेशानी हो, उनके लिए ये कार इलेक्ट्रिक बस सुविधा है। 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड ये देशांतर रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है और यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय किया जाता है। तो आज हमने इस जगह पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। तो देश और दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जो उत्सुकता रखते हैं और ये यहाँ आकर देखेंगे कि ये जो हमारी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये मिर्जापुर से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पर वो एक सेल्फी ले सकते हैं और उस सेल्फी को हमेशा के लिए एक यादगार पल की तरह अपने लिए संजोने का काम कर सकते हैं। मैम, एक बस का भी उद्घाटन किए हैं और गाड़ी का क्या है, ये गाड़ी का क्या कैसे जाएगा? आप सभी जानते हैं विंध्याचल कॉरिडोर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत ही शानदार हमारे कॉरिडोर का विकास कार्य बहुत जल्दी जो पूरा होने वाला है। और त्रिकोण दर्शन के लिए खास तौर से जो देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु और दर्शनार्थी बड़ी संख्या पे यहाँ पर आते हैं, खास करके अभी नवरात्र है, बड़ी संख्या में आएंगे, आप सब जानते हैं। तो दर्शन करने में सहूलियत हो उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक बस सेवा निःशुल्क प्रारंभ की है CSR फंड से और इसके साथ साथ हमने कुछ कार्ड्स भी यहाँ पर संचालित किए हैं जो मुख्य रूप से जो वरिष्ठ जन हैं या जो दिव्यांग जन है या ऐसा कोई भी दर्शनार्थी, ऐसा कोई भी श्रद्धालु जिसको चलने फिरने में असुविधा है, उनके लिए ये कार्ड्स और ये इलेक्ट्रिक बस बहुत ही सुविधाजनक साबित होंगे। जनपद देवरिया के लार थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय मठ अमौना में बीती रात चोरों ने किचन का ताला तोड़ गैस सिलेंडर और बर्तन उठा ले गए। इस दौरान गांव के प्रधान ने बताया कि चोरी हो जाने की वजह से बच्चों का भोजन बनवाने में भी दिक्कतें हो रही हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस विद्यालय में कई बार चोरी हो चुकी है। हम लोगों ने पुलिस में शिकायत भी की थी लेकिन पुलिस ने संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद एक बार फिर हौसला बुलंद चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। किस विद्यालय के? मठ अमौना है, प्राथमिक विद्यालय मठ अमौना। जैसा कि ये सूचना मिली है कि आपके विद्यालय पर कुछ चोरी वगैरह हुई है,
जी सर, हम सोमवार को हम लोग जब विद्यालय पहुंचे तो देखे कि जो है रसोई गैस का ताला तोड़ दिया गया है और जो है इसमें से भगोना वगैरह सब बर्तन थाली सब गिलास वगैरह जो है और खास करके सिलेंडर जो है चोरी कर दी गई, जिससे एमडीएम बनवाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जी, ये रात में चोरी हुई है? जी, हम सुबह आए तो देखे कि ताला टूटा हुआ है, यानी रात में हुआ होगा। तो आपने अपने उच्च अधिकारी को जी, हमने एफआईआर करवा दिया है और उच्च अधिकारियों को भी जो है सूचना दे दी गई जो है। प्रधान जी, जैसा कि आपके ग्राम सभा में विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उसमें ये सूचना मिली है कि चोरी हुई है, क्या है पूरा प्रकरण बताएं। जो आपको सूचना मिली है वो 100% सही सूचना मिली है। बीती रात को यहाँ से गैस सिलेंडर की टंकी, कुछ बर्तन जिसमें भगोना कढ़ाई वगैरह था, चोरी हो गया है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक बार ताला तोड़ने का प्रयास किया गया था, उसमें असफल वो लोग रहे। इससे पहले 2 बार 3 बार विद्यालय का केबल, जैसे बिजली विद्यालय को मिलती थी, अज्ञात चोरों द्वारा केबल चोरी कर लिया गया। ये तमाम घटनाएं हैं जिससे विद्यालय परिवार बहुत ही पीड़ित है। और गैस सिलेंडर चोरी हो जाने की वजह से कल परसों रात में गैस सिलेंडर चोरी हुआ। कल कैसे भी हम मैनेज करके यहाँ पे गैस सिलेंडर भिजवा करके खाना एमडीएम का संचालन करवाएं। आज भी ठीक उसी प्रकार करवाएं। और जैसा कि हमारे सहायक अध्यापक वर्मा जी ने बताया है, इन्होंने अपने माध्यम से अपने खंड शिक्षा अधिकारी को और थाने पर भी सूचना और एफआईआर करवा दिया है। वहाँ से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द चोरी हुए सामानों की यहाँ पे भरपाई की जाएगी। तब तक बेमौसम तेज आंधी गरज के साथ बारिश, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बारिश की वजह से गेहूं एवं सरसों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है, जहां बर्फ के टुकड़े गिरने से गेहूं के बाली क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं सरसों की खड़ी फसलों और कटाई की गई सरसों की फसल पर वर्षा के पानी के साथ बर्फ के टुकड़े गिरने से फसल काफी नुकसान हुई है। बता दें कि लगभग 4 से 5 दिन से अचानक मौसम में बदलाव हुआ। तेज आंधी और पानी ने जहां मुसीबतें बढ़ाई हैं, तो वहीं किसानों के खेत में खड़ी फसल खराब भी हो गई। बता दें कि लगातार घंटों तक तेज बारिश के साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने से गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई है, जिससे किसान काफी चिंतित हो उठे। वहीं किसान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि गेहूं की फसल जमीन पर गिरने से पैदावार में काफी कमी आई है, साथ ही फसल की कटाई करने से बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि पंपापुर, बहरा, बीरमपुर, कपसेठी, हित्तापुर, तारापुर सहित कई गांवों में तैयार गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है। गेहूं के खेत में पानी भर गया है, इससे फसल नष्ट होने तथा फसल का पैदावार में कमी आने का खतरा बन गया है। इस प्राकृतिक आपदा से किसान के माथों पर चिंता की लकीरें छा गई हैं। आप देख रहे हैं दैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।